Hello everyone. So today we have this interesting question. So let's try to solve this. तो क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ थ्री डिफरेंट नंबर्स फ्रॉम द सेट, ये सेट दिया हुआ है 1 से लेके 100 के बीच में, हैव द प्रॉपर्टी। तीन अलग अलग क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि थ्री नंबर्स एपी में होना चाहिए। तो वी नो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो लेट्स सॉल्व ए। तीन नंबर लेना है तो लेट द थ्री नंबर्स भी ए बी सी मान लेते हैं। ठीक है। तो अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, या जो b है a प्लस सी बाई 2 होना चाहिए। तो ऐसे सोच सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज नोट करिए कि 2b, 2 टाइम्स एनी इंटीजर शुड बी ऑलवेज इवन। तो ये जो LHS वाला पार्ट है वो इवन है, इंप्लाइज a प्लस बी भी, a प्लस सी भी क्या होना चाहिए, इवन। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि सम ऑफ टू नंबर्स इवन हो? तो ये तभी पॉसिबल है, तो ये ओनली पॉसिबल इफ ए कॉमा सी या तो बोथ इवन हो जाए। ठीक है, या तो बोथ इवन हो जाए। ठीक है, तभी इवन प्लस इवन इवन आएगा, या फिर दोनों को ऑड होना पड़ेगा। तो यहां से एक कंडीशन निकल के आया कि अगर तीन नंबर को एपी होना है तो बेसिकली हमें ऐसे दो नंबर लेना है जो कि दोनों इवन हो या तो दोनों ऑड हो। दो इवन लेते ही तीसरा आपका फिक्स आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप ले लीजिए 135, ये एपी में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 135। तो इसमें देखिए 3 क्या है, 5 प्लस 1 का डबल ही तो है, और 1 और 5 कैसा नंबर है, ऑड। एक इवन वाला एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 4 6। तो 4 आपका इवन है, तो 2 और 6 भी कैसा है, इवन है। तो बस बेसिकली दो नंबर लेना है, तीसरा ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। अगर 2 और 6 ले लिए तो 4 ही होना पड़ेगा, क्योंकि जो तीसरा टर्म या मिडिल टर्म होना चाहिए वो a प्लस सी बाई 2 ही तो होना चाहिए। तो आई होप अप टू दिस थिंग्स आर क्लियर। तो अब बस दो इवन नंबर लेना है, ए और सी दोनों इवन होना चाहिए। हमारे पास टोटल कितने इवन नंबर है, 50 इवन नंबर है। 1 से लेके 100 के बीच में देखेंगे तो 50 इवन नंबर है। तो 50 इवन में से अपने को दो सेलेक्ट करना है। तो वी नो अगर कॉम्बिनेशन आता है तो 50C2 लिख देंगे, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितना आएगा, 2 नंबर लेना था, दोनों इवन। तो 50C2, सिमिलरली ऑड भी तो हमारे पास 50 है, तो ये कितने आ जाएंगे, 50C2। तो हो गया। तो टोटल डिफरेंट नंबर्स निकालना है, तो टोटल डिफरेंट वेज ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 50C2 प्लस 50C2 या ट्वाइस ऑफ 50C2। तो आई होप यू नो द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन। तो 50 इंटू ऐसे कर सकते हैं, एन माइनस टू, सॉरी n माइनस 1 बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। नहीं तो आप ये भी यूज कर सकते थे, 50 फैक्टोरियल बाई 40, सॉरी 2 फैक्टोरियल बाई 48 फैक्टोरियल। तो यहाँ से वो फॉर्मूला आपका आ जाएगा। ठीक है, एनसीआर का आई होप बेसिक फॉर्मूला आता होगा। तो बस इसको सॉल्व करना है, ये 2 2 कैंसिल हो गया। तो 49 टाइम्स 50 विल बी लाइक 49 का आधा, तो 2450। हाँ, ये आंसर आपका आ जाएगा। तो इतना ही वे से सेलेक्ट कर सकते हैं दो नंबर, तो इतना ही ग्रुप हमारा फॉर्म आएगा। तो ये अच्छा है, डिफरेंट डिफरेंट एपी का कॉन्सेप्ट यूज हो गया, फिर इवन नंबर का कॉन्सेप्ट यूज हो गया, एंड लास्ट में आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज हो गया। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, प्रॉपर जेई मेंस लेवल क्वेश्चन है। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, तो बी को सॉल्व करते हैं। तो बी क्या कह रहा है, अब जीपी में होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि एपी में पहले सोचा कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो वैसे ही फर्स्ट थॉट मेरा आया कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी लिख दे। बट यहां से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। एक चीज आप सोच सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ए सी भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। बट जो लिमिट हो जाएगा ना वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि बी का वैल्यू कहां से कहां तक ले सकते हैं, 1 से लेके 100 के बीच में। तो बी स्क्वायर का वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगा, बी स्क्वायर आपका हो जाएगा 1 to 100 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 10,000। तो इसके बीच में अगर परफेक्ट स्क्वायर लेने जाएंगे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो दैट्स वाई ये मेथड अच्छा नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन इट विल टेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। तो क्या कर सकते हैं, तो इसमें लेट करते हैं, लेट द थ्री नंबर्स बी ए आर, कोई भी तीन
टर्म्स अगर जीपी में है तो वो दिखने में ऐसा ही होगा, ठीक है, ऐसा ही होगा। अब हम लोग सोच सकते हैं कुछ, अच्छा आर को 1 तो नहीं ले सकते, आर को 1 लेंगे तो तीनों नंबर सेम हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू 2 लेते हैं। तो फिर अब सोचते हैं हम लोग पॉसिबिलिटीज ऑफ ए, क्या क्या पॉसिबिलिटीज ऑफ ए हो सकता है। क्योंकि देखिए आर को 2 ले लिए तो आर स्क्वायर कहाँ तक, आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 4, ठीक है, आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया आपका 4, और 100 से ज्यादा नहीं चाहिए। ए आर स्क्वायर जो है वो 1 से लेके 100 के बीच में होना चाहिए ना, तो इसी के साथ एक अपर लिमिट सेट हो जा रहा है, कैन यू सी, एक अपर लिमिट सेट हो जा रहा है ए का, क्या कि 25 तक ही जाना चाहिए। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अप टू 25, क्योंकि 25 और 4 मल्टीप्लाई होगा तो 100 बनेगा। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए, मान लीजिए ए 1 लिए तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर 2 × 2 4 हो जाएगा। 25 मान लीजिए ए का वैल्यू 25, 25 50 100, कैन यू सी। अब यही 26 लेते तब तो पार हो जाता ना, 26 आर अगर 2 है तो आपका क्या हो जाएगा 52, फिर 2 करेंगे तो 104, तो दिस डज नॉट वर्क। तो 25 ही क्या है आपका लिमिट है। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर। तो ऐसे ही करके तो डिफरेंट कितना पॉसिबिलिटीज आ गया, तो यहाँ पे 25 आ गया। तो ऐसे ही करके बस केस वर्क करना एंड वी आर डन विथ द जॉब। तो यहाँ से आप खुद भी प्रोसीड करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो r इज इक्वल टू 3 लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी लिमिट सेट कर सकते हैं, जैसे कि a का लिमिट सेट किए वैसे ही कैन वी सेट द लिमिट ऑफ r इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि 16 तक जाएगा। 5 भी ले सकते हैं, 25 होता है, 6 36 होता है चलेगा, 7 49 होता है चलेगा, 8 64 होता है चलेगा, 9 81 होता है चलेगा, r इज इक्वल टू 10 100 होगा, ये भी चलेगा। r को हम लोग 11 नहीं ले सकते क्योंकि 121 हो जाएगा, 121 इंटू एनी पॉजिटिव नंबर इंटीजर, तो वो 100 से बड़ा ही हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक और चीज आप नोट कर सकते हैं या क्वेश्चन में ऐड करना चाहिए, r जो है ना, जो कॉमन रेशियो है, लेट मी राइट कॉमन रेशियो है, तो कॉमन रेशियो आपका इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। क्यों, इस पे आप सोच सकते हैं। मेन क्या मेरे दिमाग में कि आर को हाफ भी ले सकते थे, 1/3 भी ले सकते थे, या 1/2.5 वगैरह, 1/3, क्योंकि आर कैन बी एनी नंबर ना, कॉमन रेशियो कुछ भी नंबर हो सकता था, बट यहाँ पे इंटीजर से अच्छा आंसर आना चाहिए। तो ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है, आई एम नॉट श्योर कि प्रॉब्लम होगा कि नहीं, बट कॉमन रेशियो अगर इंटीजर है तो क्वेश्चन एकदम वैलिड है। तो यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 3 लेंगे तो 9 हो रहा है, लोअर लिमिट तो 1 होगा, सब में लोअर लिमिट तो 1 होगा ही, ये तो श्योर है, क्योंकि 3 फिर 9 और 9 इंटू 3 27, ये तो एक वैलिड होगा ही। अब मैक्सिमम लिमिट कैसे सेट करेंगे, 9 इंटू एक क्या है, आर स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, तो 9 इंटू सम नंबर 100 से छोटा ही रहना चाहिए। 9 इंटू एनी नंबर क्या होना चाहिए, 100 से छोटा ही होना चाहिए। तो 9 इंटू क्या ले, 99 तक जा सकते हैं, तो 11, ठीक है, 11 शुड वर्क, ठीक है। सॉरी हाँ, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 इंटू 11 99, दिस शुड वर्क। तो 4 का ऐसे ही सोचते हैं, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 96 तक जा सकता है, तो 6, हाँ 16 इंटू 6 आपका 96 होता है, उसके ऊपर जाएंगे तो आगे निकल जाएंगे। तो 1 2 अप टू 6, तो यहाँ पे 6 पॉसिबिलिटीज आए। 5 में 25 तो 4, तो 4 पॉसिबिलिटीज। 6 36, तो 36 2, सिर्फ 2 तक जा सकते हैं क्योंकि फिर 108 हो जाएगा, तो ओनली 2, तो 2 पॉसिबिलिटीज। 7 49 इंटू 2 आपका 98 होता है, हाँ 49 इंटू 2 आपका 98 होता है, तो अगेन 1 and 2 ओनली, तो 2 पॉसिबिलिटीज। 8 64, तो 1 ओनली, तो 1 पॉसिबिलिटी। 9 अगेन, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 1 पॉसिबिलिटी। और यहाँ पे भी 1 पॉसिबिलिटी, जो कि होगा 1 10 100, एग्जाम्पल 1 10 100। तो बस सबको ऐड करना है एंड वी विल गेट आवर आंसर। तो लेट्स ऐड, ये हो गया 10, 6 4 10,
ये 15, 15, ये 2 17, यहाँ से सब ऐड हो गया है, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है 36 एंड 17 इज 53। तो दिस इज आवर आंसर 53। नाउ लेट्स सॉल्व द लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन सी में आते हैं। इसमें है कि वन नंबर इज द सम ऑफ अदर टू। ठीक है, तो अगेन ए बी सी 3 नंबर मान लेते हैं। तो मान लेते हैं तीसरा नंबर है, कोई भी नंबर सम ऑफ अदर टू नंबर्स होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी वी कैन डू केस वर्क। तो क्या करते हैं, तो पहला में मान लेते हैं a इज इक्वल टू 1 है। सबसे कम किसी का वैल्यू कितना हो सकता है 1, क्योंकि 1 से 100 के बीच में बात कर रहे हैं। तो b का क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, b आपका 2 हो सकता है, 1 तो नहीं ले सकते क्योंकि फिर सेम नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है कि डिफरेंट नंबर्स होना चाहिए। तो 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 अप टू कहाँ तक जाएगा आपका 99 तक जाएगा, क्योंकि तभी c जाके 100 होगा। ठीक है, 100 ले लेंगे तब तो 101 हो जाएगा, वो तो ले ही नहीं सकते। सेकेंड में a इज इक्वल टू 2, तो b का स्टार्टिंग वैल्यू, तो इसमें टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हो गए 99 से 2 तक देखेंगे तो 98 होगा। ठीक है, 98 आपका पॉसिबिलिटीज आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 4 अप टू कहाँ तक जाएगा 98 तक जाएगा। ठीक है, आई होप मेक सेंस। 98 से 3 कितने नंबर्स होंगे, तो ऐसे निकाल सकते हैं 98 माइनस 3 प्लस 1 करेंगे तो आपका निकल जाएगा, जो कि आ रहा है 96। तो 96 पॉसिबिलिटीज। हाँ, तो वी कैन ऑलरेडी सी अ पैटर्न। a इज इक्वल टू 3 लेंगे तो b इज इक्वल टू 4 से लेके कहाँ तक जाएगा आपका 97 तक जाएगा। तो यहाँ पे आपका 94 नंबर्स हो जाएंगे। तो ऐसे कब तक जाएगा, तो ऐसे ही चलते जाएगा अप टू a इज इक्वल टू कहाँ तक ले 49 तक लेते हैं। ठीक है, 49 तक लेते हैं तो b आपका क्या हो जाएगा 50। ठीक है, अब 50 नहीं ले सकते, a 50 लेंगे तो b का वैल्यू फिर एक ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि सेम तो नहीं ले सकते। तो 50 प्लस 51 वो तो ज्यादा निकल जाएगा। तो इसमें कितना पॉसिबिलिटीज आया 1, तो हो गया। तो देयरफॉर टोटल कितना आ गया, सो टोटल वी हैव 1 प्लस, और वी कैन राइट यहाँ पे 2 ही आया होगा। ठीक है, वी कैन सी अ पैटर्न, सॉरी 1 51 ले सकते, 49 50 51, अच्छा 51 भी ले सकते थे, सॉरी यहाँ पे नॉट 1 पॉसिबिलिटीज, अदरवाइज पैटर्न में भी तो नहीं मैच कर रहा है। तो बी आपका 50 भी हो सकता है, 99 आएगा, 51 भी हो सकता है, तो 2 पॉसिबिलिटीज। तो या नाउ वी हैव आवर आंसर। सो टोटल पॉसिबिलिटीज इज इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 अप टू 98 तक, 96 प्लस 98। तो ये अच्छा सा एपी हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वी नो सम ऑफ एपी। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 2 अप टू 49। तो दिस इज नथिंग बट 2 इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो 49 50, दिस इज द फॉर्मूला। तो अगेन वी कैन सी 2 4 50 आपका आंसर आ जा रहा है। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका, like all this we can write mathematically, we have got our answer, but what we can do, we can write all this mathematically. How, let me show. like a का वैल्यू कहां से कहां तक गया, तो c का अनदर मेथड 2 जो कि ज्यादा मैथमेटिकल है। तो a का वैल्यू 1 से 49 गया, तो a का वैल्यू 1 से लेके 49 के बीच में। b जो है ना, b आपका देखिए a से एक ज्यादा होना चाहिए, b शुड बी a प्लस 1, और 100 माइनस ए होना चाहिए, क्योंकि b प्लस ए 100 से छोटा होना चाहिए, इफ दैट मेक सेंस। a प्लस बी शुड बी लेस देन इक्वल टू 100। तो यहां से b का अपर लिमिट आ गया 100 माइनस ए। ठीक है, तो ऐसे करके आ गया। अब यहां से कितना पॉसिबिलिटीज हो रहा है, यहाँ पे टोटल नंबर्स, टोटल पॉसिबिलिटीज, टोटल नंबर्स लिख देते हैं। ठीक है, मतलब b का कितना पॉसिबिलिटीज है, a प्लस 1 से लेके 100 माइनस ए, या टोटल पॉसिबिलिटीज ऑफ b, हाँ टोटल, या फिर रेंज ऑफ बी, या टोटल पॉसिबिलिटीज ऑफ बी, दोनों सही है। ठीक है, तो अगेन सेम फॉर्मूला लगाएंगे, तो 100 माइनस ए प्लस 1 और एक प्लस 1 करते हैं, तो ये अपना आ जाएगा 100 माइनस 2a आ जा रहा है, प्लस 1 और माइनस 1 कट जा रहा है। अब इसी में बस a 1 से लेके 14 जा रहा है, और b का ये वैल्यू आ रहा है फॉर ईच है। देखिए ये वर्क कर रहा है, a 1 है तो b 98 आया, a 2 है तो यहाँ पे 96 आया। दिस फॉर्मूला वर्क्स।
तो therefore total ways we can write, इसी को सम करना 100 माइनस 2a को फ्रॉम a इज इक्वल टू 1 से लेके 49, which we can see we are getting 98 plus 96 up to 4 plus 2, तो जो कि आ जाएगा आपका 2450 सेम प्रोसेस से अगेन. सो दिस इज मच मोर मैथमेटिकल, और सेकेंड वाला ज्यादा केस बेस्ड था कि केस बना के वी हैव गॉट आवर आंसर. सो फाइनली तीनों क्वेश्चन का आंसर वी हैव गॉट. तो ये रहा फाइनल आंसर. काफी अच्छा क्वेश्चन था, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज हुआ, एपी जीपी और एक नॉर्मल सा सम वाला कंडीशन था. एंड आई होप यू गॉट द सॉल्यूशन एंड फाउंड द क्वेश्चन प्लस द सॉल्यूशन इंटरेस्टिंग. So yeah, that's it for today. Thanks for watching.